ऑफिस से आया तो राधा रोज की तरह मेरा चाय पर इंतजार कर रही थी। यह हमारा सालों पुराना नियम था। मैं जब तक फ्रेश होता हूँ राधा चाय ले आती है। आज चाय का घूंट भरते हुए मैंने उससे पूछा, नितिन से बात हुई? परसों आ रहा है ना? नहीं, कोई फोन तो नहीं आया। अच्छा है, आ जाएं सब, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा हैरान हुआ। आजकल वह अपनी प्रतिक्रिया जल्दी नहीं देती। मन ही मन पता नहीं क्या सोचती रहती है, पर हाँ, खुश रहती है। उसके चेहरे पर इस उम्र में भी एक चमक रहती है। सुंदर तो वह हमेशा ही लगती रही है, पर आजकल एक आभा है उसके चेहरे पर। मैं उसे निहार रहा था और वह चाय पीने में मगन थी। सुंदर सी कॉटन की साड़ी, उस पर ढीला सा जोड़ा, माथे पर बड़ी सी बिंदी, एक हाथ में घड़ी, दूसरे हाथ में पिछले महीने ही खरीदा सोने का कंगन पहने वह बड़ी अच्छी लग रही थी। आजकल मैं उसे जितना सोचने लगा हूँ उतना तो मैंने जवानी में भी नहीं सोचा होगा उसके बारे में। उसने जैसे ही पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? मेरा मोबाइल बज उठा। नितिन, हमारे बड़े बेटे का फोन, कह रहा था, पापा हम लोग परसों नहीं आ पाएंगे। मैं चौंका। क्यों, क्या हुआ? अनीता को अपने भाई के घर जाना है, उसकी भतीजी का बर्थडे है, तो उसके बाद आ जाना। दिवाली की तो छुट्टियां होंगी अभी, पिंकी के स्कूल का भी नुकसान नहीं होगा। नहीं पापा, उसके बाद ऊटी जाने का मन है अनीता का। मैं फिर कुछ नहीं बोला। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर मैंने उदास मन से फोन बंद कर दिया। राधा ने शायद बातचीत से अंदाजा लगा लिया था। उसने कुछ नहीं पूछा तो मैं हैरान हुआ। खुद ही बताया, नितिन नहीं आ रहा है, पहले अपने साले के यहाँ, फिर ऊटी जाना है उसे। ठीक है, कोई बात नहीं, कहकर राधा ने आराम से अपनी चाय की आखिरी घूंट लेते हुए उठते हुए कहा, अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं थोड़ा सैर करके आती हूँ। वह मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बहुत सहजता से मुस्कुराती हुई अपना रुमाल और घर की चाबी लेकर रोज की तरह चली गई और मैं हैरान सा बैठा रह गया। राधा, मेरी सर्वगुण संपन्न पत्नी, क्या मुझसे अपने दिल का हाल भी नहीं शेयर करेगी? कितना दुख हुआ होगा उसे बेटे बहू पोती के ना आने का। कैसे मन में ही रख लिया अपना दुख। बेचारी कितनी दुखी हुई होगी मन ही मन। मैंने ऐसे ही उठकर चौथी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे देखा। राधा हंसती मुस्कुराती अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ रही थी। बेचारी कैसे बनावटी हंसी हंस रही होगी। क्या यह सच बात है जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि हर नारी संभवतः एक अच्छी अभिनेत्री होती है? मैं खुद ही इस बात पर मुस्कुरा दिया। मैंने रोज की तरह बेडरूम में लेटकर थोड़ी देर टीवी देखा, साथ साथ अपने विचारों में डूबता रहा। मेरे रिटायरमेंट में अभी 2 साल बचे हैं। हमारा बड़ा बेटा नितिन, उसकी पत्नी अनीता और बेटी पिंकी पूना में रहते हैं। छोटा बेटा अमित अपनी पत्नी स्नेहा और बेटे शाश्वत के साथ बेंगलोर में कार्यरत है और हम दोनों पति पत्नी यहाँ मुंबई में। अपनी सुविधा अनुसार दोनों बेटे यहाँ आते जाते रहते हैं, पर कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि यहाँ आने में उनकी रुचि कम रह गई है। मैं हमेशा अपने काम में बहुत व्यस्त रहा हूँ, पर अब अक्सर राधा के बारे में सोचने लगा हूँ। कैसे रहती होगी पूरा दिन। पर वह किसी बात की शिकायत क्यों नहीं करती, उस पर खुशी भी दिखाती है। आज उससे बैठकर बहुत सी बातें करूँगा, उसका दिल बहलाऊंगा, उसे बाहर डिनर पर ले जाऊंगा। मुझे अचानक उस पर बहुत प्यार आने लगा। इतने में डोरबेल बजी तो मैं लपक कर उठा। राधा होगी। मैंने दरवाज़ा खोला, वहीं थी, रुमाल से अपना गला थपथपा रही थी। मैंने प्यार से पूछा, गर्मी लग रही है, पानी पियोगी? नहीं नहीं, ठीक है, पी लूँगी। उसने मुँह हाथ धोया, पानी पिया। फिर मैंने कहा, थक गई होगी, आओ थोड़ा लेट कर आराम कर लो। मैं चाहता था वह मेरे पास बैठे, मैं उसका दुख बांटूं, बच्चों की बेरुखी से दुखी उसका मन बहलाऊं। वह बेडरूम में आकर लेट गई, मैं भी वहीं लेट गया। मैंने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, उदास हो राधा? मैं? क्यों, बच्चे नहीं आ रहे हैं ना? वह आराम से अपना जूड़ा खोलती हुई बोली, अच्छा है नहीं आ रहे हैं। मैं चौंका, क्या कह रही हो? मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, चिंता मत करो, मैं छुट्टी लेकर तुम्हें अमित के घर ले चलूंगा, तुम बिल्कुल उदास मत हो। नरेंद्र, क्या मैं आपको उदास लग रही हूँ? मैं चुप रहा तो वह मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैं जरा भी उदास नहीं हूँ। सच कहूँ तो इस बार उनके न आने की खबर से मुझे बहुत ही राहत मिली है। कमर दर्द के कारण अब ज़्यादा काम होता नहीं है और उन सबके आने से काम बहुत बढ़ जाता है, और बहुएं तो मेहमानों की तरह ही आती हैं। मुझे लगा अब मुझे भी समझदार हो ही जाना चाहिए। उनसे क्या उम्मीद रखूं मैं, समझ गई हूँ उनकी दुनिया अलग है और हमारी अलग।
अब इतना ही बहुत है कि हालचाल मिलते रहें, वे जहाँ रहें खुश रहें बस। और क्या चाहिए। और अब यह जो हमारे जीवन की दूसरी पारी है, मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है। समय तो लगा है संभलने में, पर धीरे धीरे सब ठीक लग रहा है। मैंने भी लाइफ को नए सिरे से एंजॉय करना सीख लिया है। बहुत जी ली बच्चों के लिए, अब मैं अपने ढंग से जी रही हूँ। जो दिल चाहता है बनाती हूँ, खाती हूँ, घूमती हूँ। और क्यों जाऊँ किसी बेटे के यहाँ उदास होकर, जो मेरे जाते ही फिर नई जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप कर बाहर घूमते फिरते हैं। अब मुझे रिश्तों के छलावे में नहीं पड़ना, भले ही वो मेरे अस्तित्व का हिस्सा हैं, पर अब उनकी अलग हस्ती है जिसमें हस्तक्षेप करने के बदले मैं अपने बचे हुए साल सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। राधा ने धारा प्रवाह अपनी बात कहकर मेरे सीने पर सिर रख दिया, फिर कहा, देर से ही सही, पर अब वे पल तो मिले जिन्हें मैं अब तक ढूंढ रही थी। मेरा मन भर सा आया, मैं भावुक हो गया और प्यार से उसके बाल सहलाने लगा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर उन्हें सही दिशा देकर दूसरी पारी को खुशी खुशी जीने का राधा का यह तरीका ठीक ही तो है। राधा ने फिर कहा, बच्चे अपनी फैमिली में सेट हैं और मैं आपके साथ, फिर किस बात पर दुखी हूँ। सारी उम्र तो बच्चों की फरमाइशों और सेवा में बिता दी, अब अपने अधूरे शौक पूरे कर रही हूँ। बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, उनकी मांगे पूरी करने के लिए अपने लिए कुछ खरीदना मुश्किल होता था, अब तो वार्डरोब भरा है मेरा। बच्चे अपनी दुनिया में खुश और मैं आपके साथ खुश। मैंने राधा को हैरानी से देखा, वह खुलकर मुस्कुरा रही थी, एकदम सरल सहज सी मुस्कान, कहीं कोई शिकायत, कोई क्षोभ नहीं, पूरी तरह संतोष और पारदर्शिता झलक रही थी इसकी बातों में। मैं भी हंस दिया, पूछा, आज डिनर पर बाहर चलें? क्यों नहीं, गुड आइडिया, कहकर उसने मेरे कंधे पर सिर टिका दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।